48 आवर से गूगल पे दो चीजें टॉप ट्रेंडिंग पे हैं, एक लक्षद्वीप और एक इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी। और जैसे ही ये सब तस्वीरें वायरल हुई, सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है, हैशटैग बायकॉट मालदीव। 24 घंटे के अंदर अंदर ही मालदीव्स अपने घुटनों पर आ गया है। 7500 के करीब जो सी होटल बुकिंग है वो मालदीव्स की कैंसिल हुई। तकरीबन 2300 के करीब जो एयर टिकट्स हैं मालदीव्स की कैंसिल हुई। 8000 से ज्यादा होटल बुकिंग जो है उसको कैंसिल किया गया है। 2500 से ज्यादा जो फ्लाइट टिकट्स हैं इनको कैंसिल किया गया। ये जो एक कंट्रोवर्सी जनरेट हुई बेसिकली, अब आप इमेजिन कर लें कि नरेंद्र मोदी का या भारत का कितना ज़्यादा असर रसूख है कि अगर लेट्स से 2 लाख टूरिस्ट हैं फॉर इंस्टेंस, अगर हम इसको यही ले लें तो इंडियन समझते हैं कि अगर हम बायकॉट करना शुरू करेंगे तो उनकी इकोनॉमी बैठ जाएगी। साहब की रिसेंट तस्वीर है जो बीच के ऊपर बैठे हैं चेयर के अंदर, वो भी वायरल हो रही है। और दूसरा, मोदी साहब खुद एक चलती फिरती कैंपेन है, वो किस तरीके से कि चाय वाला बंदा जो है, जो ग्लोबल बॉइलिंग में सबसे पहले जो डूबेगा वो मैं। कि मालदीव के 3 मिनिस्टर्स जो हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है। नमस्कार दोस्तों, भारत के लिए एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है निकलकर। आजकल आपको पता ही है मालदीव के साथ भारत के रिश्ते थोड़े खटाई में चल रहे हैं, जिसको लेकर मालदीव सरकार लगातार भारत पे हमला कर रही थी और मोदी के लक्षद्वीप विजिट को लेकर गलत टिप्पणियां कर रहे थे मालदीव के मंत्री। तो इसको लेकर भारत के लोगों में बहुत गुस्सा था। भारत के सेलिब्रिटी अक्षय कुमार और दूसरे सेलिब्रिटीज़ और एक्टर्स को एक्टर इस चीज़ को लेकर ट्वीट किया, उसमें गुस्से में थे और भारत ने लगातार वहाँ जाने वाले टूरिस्ट कम होने लगे थे और उनको बॉयकॉट करने लगे थे वहाँ के टूरिज्म को। तो दोस्तों, इस समय वहाँ की सरकार ने मालदीव के उन 3 मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया जिसने भारत के खिलाफ ऐसी गंदी टिप्पणी की थी। तो उसको लेकर पाकिस्तान के मीडिया में भी ये खबर चलाई जा रही है कि देखो भारत की पावर कितनी बढ़ गई है, कैसे भारत हर किसी पर हुकूमत करना चाहता है। दोस्तों, एक बार पहले ही वीडियो देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, कि ये जो मिनिस्टर्स थे ये रिस्पॉन्सिबल थे बिकॉज इन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में और भारत के बारे में कुछ डेरोगेटरी रिमार्क्स जो थे वो दिए थे। और इस पे पहले तो जो मालदीव की गवर्नमेंट थी उन्होंने अपने आप को इससे डिस्टेंस पर रख लिया। उन्होंने कहा जी हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। और मालदीव की गवर्नमेंट ने इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन जारी की थी और ये कहा था कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में जो रिमार्क्स हैं ये इसका हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं है। सुनने में ये आया कि मालदीव गवर्नमेंट जो है उसको तकरीबन एक बड़ी तादाद में जो टूरिस्ट हैं वो इंडिया से जाते हैं और कहा जाता है कि सबसे बड़ी तादाद में टूरिस्ट इंडिया में जाते हैं रशिया और चाइना के अलावा। और कहा गया है कि हाईएस्ट नंबर विजिटर्स जो हैं वो जो दिसंबर 2023 का एक डाटा है उसके मुताबिक आप ये समझ लें कि तकरीबन अगर मैं कह सकूं तो 18 लाख के करीब टूरिस्ट वहाँ गए हैं। और उसमें देखें ये बड़ा डाटा है, ठीक है। और तकरीबन जिसे कह लें कि आप 2 लाख से ज़्यादा जो टूरिस्ट थे वो इंडिया से थे। सो इट्स अ बिग नंबर इन दैट सेंस, जो कि मेरे पास एक छोटे से स्टैटिस्टिक्स हैं। तकरीबन रशिया के भी 2 लाख के करीब ही हैं, चाइना के 2.25 लाख के करीब जो टूरिस्ट हैं वहाँ पे गए हैं। सो इट्स अ बिग नंबर इन टर्म्स ऑफ मालदीव, जो इसकी डेस्टिनेशन जो समझी जाती है। बाकी मुल्कों से भी टूरिस्ट जाते हैं लेकिन यूके से भी कम जाते हैं, जर्मनी में भी कम जाते हैं। इंडिया को क्योंकि बहुत करीब पड़ता है मालदीव्स और अच्छी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं तो वहाँ पे इंडियंस बहुत ज़्यादा जाते हैं और बड़ा गए हैं। अब ये जो एक कंट्रोवर्सी जनरेट हुई बेसिकली, अब आप इमेजिन कर लें कि नरेंद्र मोदी का या भारत का कितना ज़्यादा असर रसूख है कि अगर लेट्स से 2 लाख टूरिस्ट हैं फॉर इंस्टेंस, अगर हम इसको यही ले लें तो इंडियन समझते हैं कि अगर हम बायकॉट करना शुरू करेंगे तो उनकी इकोनॉमी बैठ जाएगी, ठीक है जी। और आप चौसा, मैं ये कहना चाहूंगा, इंडियन आपकी इटालियन जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी सेल्फी जो वो भी वायरल हुई थी मोदी साहब की जी। मोदी साहब की रिसेंट तस्वीर है जो बीच के ऊपर बैठे हैं चेयर के अंदर, वो भी वायरल हो रही है। और दूसरा, मोदी साहब खुद एक चलती फिरती कैंपेन है, वो किस तरीके से कि चाय वाला बंदा जो है, चाय बेचने वाला, या इस लेवल से उठ के ना सिर्फ वो हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंचा है बल्कि अपने मुल्क को वो किस जगह ले गया है। सोचने वाली बात तो है। दुनिया के अंदर एक ऐसी चीज तो दुनिया के लिए मौजूद है कि देखा जाए कि व्हाट इज मोदी, व्हाट इज हिज पॉलिसीज आर, उनकी टीम किस तरह उन्होंने ये सारी इकट्ठी की है कि एक कंट्री जो है उसको एक डेवलपिंग कंट्री से निकालकर उसको सुपर पावर तक ले आए हैं। अल्टीमेटली दैट इज अ केस स्टडी। तो ये वजूहात ये होती है कि लोगों के अंदर नेशनलिज्म, मोदी साहब ने सबसे बड़ा जो तोहफा दिया इंडिया को नेशनलिज्म है।
टेक्नोलॉजी या दूसरी चीजें उसके साथ ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। मिनिस्टर लेवल पे इस चीज़ का होना, ये एक बदतमीज़ी के ज़ुमरे में आता है। और मालदीव की गवर्नमेंट ने उसके ऊपर जो स्टेटमेंट जारी की है, उन्होंने कहा है कि ये एक इंडिविजुअल एक्ट है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। सो इट मीन्स कि आप भारत का प्रेशर चेक करें, फॉरगेट व्हाट हैज़ हैपेंड। इस चीज़ को छोड़ें कि क्या हुआ, इस चीज़ को छोड़ें कि मिनिस्टर्स फारग हो गए, जस्ट इसकी जो कॉन्सिक्वेंसेस चेक करें, दैट हाउ इन्फ्लुएंशियल इंडिया इज़ इन द रीजन एंड इन मालदीव्स। एक तरफ तो वहाँ पे जो प्रेसिडेंट हैं, कभी वो टर्की जाते हैं, कभी वो इंडिया को कहते हैं कि अपने यहाँ से फ़ौजी निकाल लें, कभी वो ये कहते हैं कि जनाब मैं चाइना जा रहा हूँ, जस्ट टू गिव अ मैसेज टू, जिसे कहते हैं ना प्राइम मिनिस्टर, उसको को मैसेज देने के लिए, लेकिन और कभी अभी सुना है वो चाइना जा रहे हैं। आपको पता है कल रात मालदीव्स की जो फॉरेन मिनिस्ट्री की और गवर्नमेंट की और प्रेसिडेंसी की जो सारी वेबसाइट्स थी, वो सारी की सारी बंद हो गई थी। और मैं आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड, एंड आई विल नॉट, मेरे लिए कोई शौक की बात नहीं होगी या मेरे लिए कोई ऐसी अचंभे की बात नहीं होगी कि इसमें इफ़ द हैकर्स मे नॉट बी फ्रॉम इंडिया, देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी। और शायद वो मालदीव्स को ये बताना चाह रहे थे, भाई तुम अपनी वेबसाइट तो संभाल नहीं सकते, तुम वज़ीर-ए-आज़म मोदी और भारत के खिलाफ ये बातें कर रहे हो, तुमसे वेबसाइट्स तो संभाली नहीं जाती। सो मेरा ख्याल है कि दिस इज़ द सॉर्ट ऑफ, इसको अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस में, ये एक नया तरीका है समटाइम्स टू एम्बैरस द नेशंस, कि भाई आप क्या कर रहे हैं। जिसे वो कहते हैं ना, ये जो चीज़ें हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब फॉर एग्जांपल अगर मालदीव का प्रेसिडेंट, उनका फॉरेन मिनिस्टर, मतलब उनकी अगर वेबसाइट बंद हो गई है, ठीक है जी, और कई लोगों को शायद ये लगा कि शायद इंडियन जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने जो उनको वो एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। और शायद जो मालदीव्स की फॉरेन मिनिस्ट्री या उन लोगों ने जो है, उन्होंने फायरवॉल लगाया है या टेम्परेरी ब्लॉक एक्सेस लगाई है ताकि इंडियन आईपी से वेबसाइट ना एक्सेस की जा सके, ये भी एक खबर आई। लेकिन ऑब्वियसली मैं तो इसको इस लेंस से देख रहा हूँ, और इंडिया ने, आपको पता है, इस मसले को मालदीव से रेज भी कर लिया। सो इंडिया टुक अ वेरी स्विफ्ट डिसीजन, ठीक है जी, और उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर को रेज भी कर लिया। और मेरा नहीं ख्याल कि मुझे ऐसे लग रहा है, मेरी ज़ाती राय ये है कि अनकरीब आप देखिएगा भारत से एक हाई लेवल विजिट होगा इन द शेप ऑफ, आई थिंक, डॉक्टर जयशंकर या फॉरेन सेक्रेटरी लेवल पे। तो दोस्तों देखा आपने कैसे पाकिस्तानी पत्रकार भारत और जो मालदीव है उसको लेकर कैसे बात कर रहे हैं कि आजकल इन दोनों के रिश्ते में जो भी गड़बड़ चली हुई है उसको लेके इन्होंने बातें की है। और ये बात क्या है, असल में पिछले 2 दिनों से बहुत ज़्यादा विवाद बढ़ता जा रहा था भारत और मालदीव के रिश्तों में। दोस्तों बात ये है, जब से मालदीव में नए प्रेसिडेंट बने हैं, वो चीन समर्पित प्रेसिडेंट है, चीन को ज़्यादा भारत से ऊपर अहमियत रखते हैं। तो उन्होंने भारत के खिलाफ कैंपेन करके ही अपना इलेक्शन जीता था। और पार्टी में आने के बाद, पार्टी जीतने के बाद और प्रेसिडेंट बनने के बाद इन्होंने भारत के खिलाफ कई ऐसी कैंपेन चलाई थी कि इंडिया आउट फ्रॉम मालदीव्स। तो ऐसे इन चीज़ों को लेकर भारत की सरकार भी थोड़ा नर्वस थी। तो आपको पता है जो मालदीव की जो इकोनॉमी है पूरी की पूरी टूरिज्म पर डिपेंड करती है, जिसमें कि भारत से सबसे ज़्यादा टूरिस्ट मालदीव जाते हैं। मालदीव में लगभग 2.5 लाख इंडियंस मालदीव का हर बार विजिट करते हैं, वहाँ पे घूमने जाते हैं और काफ़ी पैसे वहाँ पे खर्च भी करते हैं। तो दोस्तों उसको लेकर वो भारत सरकार ने ये फैसला भी किया था कि जो मालदीव जैसे ही भारत में आइलैंड है, लक्षद्वीप आइलैंड, उसको टूरिज्म के लिए प्रमोट किया जाए, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों लक्षद्वीप का दौरा किया, जिसको लेकर भारत के टूरिस्ट भी वहाँ जाने लगे थे। तो इससे जो मालदीव है वहाँ की सरकार के लोग हैं वो थोड़े निराश थे। तो 2 दिन कल या 2 दिन पहले उनके 2-3 मंत्रियों ने ऐसी अभद्र टिप्पणी की भारत और भारतीय और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर, जिससे पूरे भारत में गुस्सा है और भारत में बॉयकॉट मालदीव की कैंपेन चलाई जा रही थी, जो आज तूल पकड़ती और ज़्यादा दिख रही थी, जिसमें पता चला कि एक दिन के अंदर अंदर 20 से 25 हज़ार जो टूरिस्ट जो इंडिया से प्लान कर रहे थे उन्होंने अपना सब कुछ टिकट और बुकिंग वगैरह कैंसिल करा दी, जिससे मालदीव को भी लगने लगा कि भारत एक बहुत बड़ा टूरिस्ट रिसोर्स है।
मालदीव के लिए अगर ये हाथ से चला गया तो गड़बड़ हो जाएगी, और भारत हमेशा मालदीव के लिए सबसे पहले सामने आता था जो भी वहाँ पे क्राइसिस होते थे। तो जिसको लेकर वहाँ के 3 मंत्रियों ने मोदी सरकार और मोदी और भारतीय लोगों पर ऐसी टिप्पणी की, तो भारतीयों में बहुत ज़्यादा गुस्सा था। तो सुनने में आ रहा है कल रात भारतीय जो हैकर्स थे उन्होंने वहाँ की वेबसाइट, जो गवर्नमेंट और टूरिज़्म की वेबसाइट है, उसको भी हैक कर लिया था, जिसको लेकर आज मालदीव की सरकार को उन 3 मंत्रियों पे एक्शन लेना पड़ा और तीनों मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया, और क्लियरिफिकेशन दी और माफ़ी मांगी कि हम भारत से संबंध अच्छे रखना चाहते हैं। जो ये 3 मंत्री इन्होंने जो भी बातें कही उसका सरकार से कोई लेना देना नहीं है। तो दोस्तों ये दिखाता है भारत की पावर। वो मालदीव एक छोटा सा कंट्री जो भारत को आके दिखा रहा था किसके दम पर। दोस्तों इसी चीज़ को लेकर ही पाकिस्तानी पत्रकार बातें कर रहे हैं कि भारत का एरिया में और रीजन में इतनी पावर बढ़ गई है कि उनके एक टिप्पणी करने को लेकर ही अकेले भारत की वजह से उन्होंने अपने 3 मंत्रियों को सस्पेंड करना पड़ा। तो दोस्तों आपका इस बारे में क्या मानना है? क्या भारतीय लोगों को मालदीव जाना चाहिए या लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार जैसे जो आइलैंड है उनको एक्सप्लोर करना चाहिए और वहाँ पे एज अ टूरिस्ट जाना चाहिए? तो आपको कमेंट करके बताइए, और इस वीडियो को देखकर आपको क्या लगता है, आप क्या है इस बारे में मानना हमें बताइएगा, और आने वाले वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।